तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं समतुल्य भिन्न। क्या? समतुल्य भिन्न, जिसको कि अंग्रेजी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा जाता है। तो ये समतुल्य भिन्न क्या होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें भिन्नों की तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, या हमको भिन्नों को जोड़ना है या भिन्नों को घटाना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? समतुल्य भिन्न हमारी मदद करते हैं भिन्नों की तुलना करने में, भिन्नों को जोड़ने में, भिन्नों को घटाने में। तो एक एक्टिविटी के द्वारा थोड़ा सा हम सीखेंगे। देखिए मेरे पास क्या एक कागज़ का पन्ना है, ठीक है, पूरा पन्ना कहलाएगा, पूरा एक भाग कहलाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूँ, ठीक बीच में से मोड़ दिया मैंने, देखो ये ठीक बीच में से मोड़ दिया, तो अब ये कितना हो गया? यह कितना कहलाएगा इस पूरे पन्ने का? इस पूरे पन्ने का ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है वो कितना कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा, ठीक है, यानी कि आधा, ठीक है। तो हम 1/2 के ही समतुल्य भिन्न निकालना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको एक बार और फोल्ड कर देता हूँ, इसी पन्ने को एक बार और फोल्ड कर दिया मैंने, देखो ये, ठीक है। ये अब मैंने इस पन्ने के कितने बराबर भाग बना दिए बच्चों? 4 बराबर भाग बना दिए, ठीक है। अब जो पहले मेरा आधा था ना, पहले ये मेरा क्या था? आधा था। अब ये कितना हो गया, कोई बच्चा बता सकता है? अब मैंने इसके 4 बराबर भाग बना दिए ना, ठीक है। अब मैं इतने भाग को कितना बोलूंगा? कौन बच्चा बताएंगे? हाँ बताइए। 1/2। हाँ, 1/2 तो पहले था, अब तो मैंने इसके 4 बराबर हिस्से बना दिए ना। अब कितना बोलूंगा इसको मैं? इसको आधे को बताओ। 2/4। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। अब ये जो है 2/4 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देख लो क्यों कहलाएगा। देखिए पहले मेरे पास क्या था बच्चों? एक पूरा पन्ना था, पहले मेरे पास एक पूरा पन्ना था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसी को नीचे बना देता हूँ, ठीक है। इस पन्ने के मैंने 2 बराबर भाग बनाए, ठीक है, ऐसे करके 2 बराबर भाग बनाए, ठीक। तो मैंने आधा किया ना, आधा वाला भाग, ये आधा भाग है जो मैं रेखांकित कर रहा हूँ। पहले मेरे पास पूरा पन्ना था, ये पूरा को क्या बोलते हैं हम? संपूर्ण भाग को क्या बोलते हैं? एक संपूर्ण भाग, यह संपूर्ण भाग है। अब ये भाग कितना है मेरा? 1/2 है। अब मैंने क्या किए, इसी के 4 बराबर भाग बना कर दिए, ठीक है। इसी के कितने याद? या मैं एक क्या कर दूं, यहाँ पर इसके बगल में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से बना देता हूँ। पन्ना वही है मेरा, पन्ना मैंने नहीं बदला है, ठीक है। मैंने इस पन्ने के कितने बराबर भाग बना दिए? 4, ठीक है। पहले ये इतना कितना था? ये पूरा कितना था पहले? 1/2 था, देखो ये ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा कितना बन गया मेरा? देखो ये प्रत्येक हिस्सा कितना कहलाएगा? अब 1/4 कहलाएगा। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो 1/4 वाले कितने हिस्से हो गए? 1/4 वाले 2 हिस्से हो गए, ठीक है। अब ये जो आधा था मेरा, ये कितना कहलाएगा? 2/4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो जरा सा। इसका मतलब क्या है, जो 1/2 है वही क्या है? 2/4 भी है। सारी बात समझ में? जितना 1/2 है उतना ही 2/4 भी है। तो यानी कि 1/2 किसके बराबर है? 2/4 के बराबर है। इसी को समतुल्य भिन्न बोलते हैं। समझ लो एक चीज, यानी कि 1/2 और 2/4 दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये पहले 1/2 था ना, कब? जब मैंने इसके कितने हिस्से बनाए थे? सिर्फ 2, ठीक है। पूरे पन्ने के मैंने सिर्फ 2 हिस्से बनाए, तो मैंने ये जो हिस्सा था इतना, इस पूरे पन्ने का कितना था? आधा, आधा माने 1/2,
उसके बाद मैंने इस पन्ने के कितने हिस्से बना दिए, 4। तो अब ये जो आधा है ये कितना बन गया, प्रत्येक हिस्सा जो है देखो ये वाला हिस्सा भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो ये जो आधा था ये कितना बन गया, अब 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो कितना हो गया है, 2/4। तो इसी को समतुल्य भिन्न बोलते हैं। 1/2 की समतुल्य भिन्न क्या हुई, 2/4। यानी कि 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/4 भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक ही बात है। 1/2 कहो या 2/4 कहो, दोनों बातें क्या हैं, एक ही है। ठीक है, समझ रहे हो बात। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, बैठिए। अब देखो और भी इससे कर सकता हूँ मैं इसके, देखो अभी मैं इसके ना, और मैंने एक बार और फोल्ड कर दूँ इसको मैं, देख लो ये एक बार और भी फोल्ड कर सकता हूँ ना, ऐसे ऐसे आप कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं। हम कितने ही समतुल्य भिन्न बना सकते हैं किसी भिन्न के। एक बार और फोल्ड कर दिया मैंने, देखो ये देखो बराबर कर रहा हूँ ना मैं फोल्ड, तो बराबर हिस्से बनेंगे, जो भी हिस्से बनेंगे बराबर बनेंगे। तो भिन्न में हम क्या करते हैं, बराबर हिस्से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कितने हिस्से बन गए, देखो ये कुल देखिए जरा कितने दिख रहे हैं, 8 हिस्से में दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो आधा था, आधे को देखता हूँ मैं अब ये, तो कि मैं आधे की 1/2 को ही निकाल रहा हूँ ना। 1/2 इतना था पहले इतना था ना, अब कितना हो गया है बताओ, 4/8 कितना हो गया, 4/8। शाबाश। तो अगली जो भिन्न जो इसकी जो 1/2 की जो समतुल्य भिन्न होगी वो क्या होगी, 4/8। हमने क्या किया बच्चों, हमने इसके कितने बराबर भाग बना दिए, 8। कितने बराबर भाग बना दिए, 8 बराबर भाग बना दिए। तो हमने कैसे बनाया, देखिए हमने ऐसे किया, ये पन्ना था मेरा, ठीक है, ये पन्ना था, ठीक है, पहले ऐसे था। अब मैंने इसके 2 हिस्से यहाँ से कर दिए, 2 हिस्से यहाँ से कर दिए ऐसे, और ये कर दिया ऐसे। तो हमने इसके कितने बराबर भाग बना दिए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरा आधा कौन सा हिस्सा था, ये इतना था ना आधा, ये देखो आधा वाला हिस्सा ये था मेरा, समझ रहे हो। अब आधा कितना बन गया, ये एक हिस्सा कितना कहलाएगा मेरा, 1/8। ये 1/8 है, ये भी सारे 1/8 भाग हैं। सारे भाग कितने हैं, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8। तो ये जो मैंने रेखांकित कर रखे हैं ना भाग, जिसमें मैंने चौक से ऐसे किया हुआ है, इसको रेखांकित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखांकित भाग। तो कितने हो गए अब ये, 4/8। ठीक है, 8 बराबर भागों में से कितने भाग लिए हैं, कुल 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बराबर भागों में से कितने भागों को रेखांकित किया है, 1 2 3 4, तो 4/8 बोलेंगे इसको। ठीक है, कुल भागों को कहाँ लिखते हैं, हमेशा हर में। कुल भाग कहाँ लिखा जाता है, हमेशा हर में, और कितने भागों हमने लिया है उसको अंश में। ठीक है, तो 1/2 की अगली जो समतुल्य भिन्न हुई वो क्या हुई, 4/8। तो ऐसे ही हम इसको एक बार और भी फोल्ड कर सकते हैं। देखो एक बार और फोल्ड कर दूं और छोटे भाग बन जाएंगे, भाग छोटे होते जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये देखो भाई मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब मैं इसको खोलूँगा, पूरा खोलूँगा। अब देखो अब कितने भाग बन गए बच्चों, दिख रहा है आपको, देखो कितने बन रहे हैं, 16 भाग बन रहे हैं। अब भाग में छोटे करते जा रहा हूँ ना, समझ रहे हो। अब जो पहले मेरा आधा था, अब उसको कितना बोलूँगा मैं, यदि मैंने 16 बराबर भाग कर दिए तो। हाँ बताइए कोई बच्चा, हाँ पीछे बताइए, 8/16 कितना बोल रहे हैं, 8/16। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताए। अब यह 8 भाग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुल भाग कितने हैं, 16। तो 1/2 की जो समतुल्य भिन्न होगी वो कौन सी भी होगी, 8/16 होगी। मेरी बात आ गई समझ में। यानी कि 1/2 किसके बराबर होता है, 2/4 के बराबर भी होता है।
1/2 किसके बराबर भी होता है? 4/8 के बराबर भी होता है। और 1/2 किसके बराबर होता है? 8/16 के बराबर भी होता है। ऐसे ही मैं कई सारे समतुल्य भिन्न और भी मैं इसके छोटे भाग करते जाऊंगा, ठीक है, और भी छोटे भाग करते जाऊंगा ऐसे। तो देखो अब ये 32 बन जाएंगे, समझ रहे हो बात। और मैंने फोल्ड कर दिया और छोटे भाग बना दिए। तो ऐसे ही जो है ना, अब थोड़ा सा गिनने में थोड़ी कठिनाई आ जाएगी, लेकिन इसके 32 भाग बन गए होंगे, ठीक है। तो मैं जब आप आधे भाग को गिनोगे ना, तो आधे भाग में कितने होंगे देखो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आधा भाग में कितने हो गए अब? 16। तो 16/32, ठीक है। समझ आ रही नहीं आ रही बात? तो ये क्या हुए? 1/2 के समतुल्य भिन्न हुए, ठीक। आगे बात समझ में। अब हम ये देखेंगे कि ये समतुल्य भिन्न बन कैसे रहे हैं। अब बार बार मैं कागज फोल्ड तो करूंगा नहीं, समझ लो बात। अब हम देखेंगे यहाँ कि हो क्या रहा है, समतुल्य भिन्न बनाने में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यदि आप देखोगे तो एक चीज़ हो रही है, बड़े ध्यान से देखेंगे यदि आप, तो ठीक है। हो क्या रहा है देखो, हाँ, पहाड़ा बन रहा है। देखो ये 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, देखो ये 1 चक्को 4, 2 चक्को 8। यानी कि मेरे को 1 को 4 से गुणा करूंगा, अंश को 4 से गुणा करेंगे तो हर को भी 4 से, हर भी 4 से गुणा हो रहा है, देख रहे हो। अंश 2 से गुणा हो रहा है तो हर भी 2 से गुणा हो रहा है। अंश 8 से गुणा हो रहा है, 1 अट्ठा 8, ठीक है, तो हर भी 8 से गुणा हो रहा होगा। देखो 2 अट्ठे 16, देख रहे हो। अंश को 16 से गुणा किया, 16 कम 16, तो हर भी 16 से गुणा हो रहा होगा, 16 दूनी 32। आगे बात समझ में। तो जब हम समतुल्य भिन्न निकालेंगे किसी भिन्न की, तो हमें क्या करना है, जिस संख्या से हम अंश को गुणा करेंगे उसी संख्या से हर को भी गुणा करते हैं, तो उसका मान बराबर होता है, क्योंकि ये सब बराबर हैं। चाहे 1/2 कहो, चाहे 2/4 कहो, चाहे 4/8 कहो, चाहे 8/16 कहो, चाहे 16/32 कहो, ये सब क्या हैं? एक ही मान है, 1/2 के ही मान हैं सारे, समझ रहे हो बात। तो 1/2 को मैं कई बार ना 4/8 भी लिख दूंगा, आगे को लिखेंगे हम, ऐसा करने वाले हैं हम, इसलिए बता रहा हूँ ये बात। 1/2 को मैं 2/4 भी लिख दूंगा, ठीक है। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? एक चीज़ छूट गया बीच में, एक समतुल्य भिन्न, ठीक है। मैं क्या भी लिख सकता हूँ? 3/6 भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। देखो ये 1 3 3, 2 3 6, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो 3/6 भी क्या होती है? 1/2 की समतुल्य भिन्न होती है। यहाँ तो मैं कागज से कर रहा था ना, इसलिए अब छूट गया था, नहीं तो हम क्या करेंगे, यदि 6 बराबर हिस्से बनाएंगे पन्ने के, 6 बराबर हिस्से, तो 6 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से जो होंगे वो आधे के बराबर होंगे, समझ रहे हो। मैंने 6 नहीं बनाए ना बराबर हिस्से, हमने कितने बनाए? पहले तो 2 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 8 बनाए, फिर 16 बनाए, फिर कितने बनाए? 32 बनाए। तो यदि आप 6 बराबर हिस्से बनाएंगे तो 6 हिस्सों में से यदि आप 3 हिस्से लेंगे तो वो भी क्या होगा? 1/2 के ही बराबर होगा, ठीक। आगे बात समझ में। तो समतुल्य भिन्न बनाने में क्या करना है आपको? देखिए सीधी सी बात, ऊपर अंश का पहाड़ा लिखना है और नीचे हर का पहाड़ा, बस सरल सी बात। देखो ऊपर 1 का पहाड़ा चल रहा होगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तीन 3, 1 चक्को 4, फिर 1 पंचे 5 आएगा, फिर 1 छक्का 6 आएगा, ठीक है। और नीचे 2 का पहाड़ा चलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्को 8, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 छक्का 12, ठीक। आगे बात समझ में। अब देखिए बच्चों, एक कैसे लिखा मैंने, 3/6 क्यों लिखा? देखो यहाँ पर एक देखिए, एक वृत्त दिख रहा है आपको ना, ये देखिए ये वृत्त है ना, तो इसमें कुल कितने बराबर हिस्से किए गए हैं? देखो जरा सा,
1 2 3 4 5 6। तो जिनमें बी लिखा हुआ दिख रहा है वो कितना है? पूरा हिस्सा आधा है। आधा है ना, देखो ये मेरा आधा है, इसी का ही आधा है, देख लो ये आधा है नहीं, पूरा आधे के बराबर है ना ये, अलग से जो कर रहा हूँ मैं। तो ये आधा जो है ये 1/2 है नहीं? तो ये किसके बराबर है बताओ? ये किसमें कुल कितने हिस्से कर रखे हैं? 6। 6 में से कितने हिस्से? 1 2 3 ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। ये 1 2 3 यहाँ पर बी लिखा हुआ है ना, ये आधा है। तो मैं ऐसे करूँ तो देखो ये पूरा आधे को ढक ले रहा है ना, आधा पूरा इनको ढक ले रहा है। तो आधा किसके बराबर है? 1/2 किसके बराबर है? 3/6 के बराबर। ठीक है, या आधा कहो या 3/6 कहो, एक ही बात है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हम इससे भी इसको समझ सकते हैं।